नमस्कार। आप देख रहे हैं इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं इसरार अहमद। आइए आपको ले चलते हैं आज की सबसे खास खबरों की ओर, जिसका आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार है। भारत ने पहली बार 4,500 वर्ष पुराने 2,500 वर्ष ईस्वी पूर्व तांबे के हारपून भाले पर आदि शिव की मुखाकृति की खोज के बारे में पुरातत्ववेत्ता विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि आदि शिव की मुखाकृति वाले 4,500 वर्ष पुराने हारपून भाले ओसीपी संस्कृति के हैं। यह संस्कृति गंगा घाटी की संस्कृति है। यह पूर्व से पश्चिम जालंधर से अयोध्या तक फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण हिमालय और विंध्य पर्वत श्रेणियों अरावली पर्वत के मध्य है। ओसीपी संस्कृति का कालखंड 5,000 ईस्वी पूर्व से 17,000 ईस्वी पूर्व तक है। इसके विपरीत मैच्योर हड़प्पा संस्कृति का कालखंड 2,500 ईस्वी पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक ही है। इस संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के हथियार उपकरण जैसे भाले, तलवारें, छोटी तलवारें, हारपून, कुल्हाड़ियाँ, चिजेल, आरी, गड़ा, चाकू, कड़े, रापी का प्रयोग करते थे। हथियारों का जखीरा गांव के बीच एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था। ओसीपी संस्कृति के गांव 1 से 2 वर्ग किलोमीटर में फैले होते थे। इनके खेत भी इसी क्षेत्रफल में फैले होते थे। हर परिवार अपने खेल के बीच में झोपड़ी बनाकर रहता था। झोपड़ी सामान्य रूप से गोलाकार होती थी। पूरा कबीला शस्त्र धारण करता था, क्योंकि जहाँ भी ये हथियार पाए गए हैं ये सब गांव के बीच से ही किसी सुरक्षित स्थान पर पाए जाते हैं। एक गांव में हथियारों के हीरे का वजन 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक होता था। इतनी बड़ी संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों से भी तांबे के हथियार नहीं पाए गए हैं। इनकी तांबे की इलाई की तकनीक बहुत उन्नत थी। इसे वह उत्तराखंड और राजस्थान की तांबे की खानों से प्राप्त करते थे। ये पहले तांबे के हथियारों को सांचे में डालते थे और फिर उसको पीटकर धार बनाते थे अथवा उसको आवश्यकता अनुरूप आकार देते थे। इनके तांबे के हथियार बनाने की तकनीक विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती है। हथियारों के जखीरे के साथ ही इनके युद्ध के देवताओं की प्रतिमाएं भी रखी जाती थी। इनके युद्ध के देवता गरुड़ और कार्तिकेय थे, जिन्हें यह ध्वज के रूप में लेकर युद्ध के मैदान में जाते थे। गुप्त सम्राट भी गरुड़ ध्वज का प्रयोग करते थे, जैसा कि उनके कुछ सोने के सिक्कों पर दिखाया गया है। गुप्तों से पूर्व पश्चिमी भारत के युद्धेय शासक अपने सिक्कों पर हारपून लिए हुए कार्तिकेय की आकृति बनाते थे और सिक्के के दूसरी तरफ देवी षष्ठी की आकृति बनाते थे। लखनऊ से यूपी हेड दिनेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। संस्थान के हैं और वहीं पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा म्यूजियम के रूप में। इसका जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दिखाने का ये उद्देश्य था कि ये इसका हथियार किस लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धार्मिक जो परिवेश है उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हम लोग जो प्राचीन धर्म था वो आज के धर्म से मिलता जुलता था, उसी का विकसित रूप अब जो है आजकल हम देख रहे हैं उसके हैं। और कैसे निरंतरता है भारतीय संस्कृति में, कैसे जो है उस समय कबीलाई संस्कृति थी जब सारा कबीला एक होता था, पूरा सशस्त्र होता था और सभी कबीले के सारे लोग शस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह के हथियार मिले हैं वो करीब 250 किलो, 150 किलो, 200 किलो मिलते हैं। ऐसा लगता था कि तीर धनुष तो सभी लोग रखते रहे होंगे, लेकिन जो विशिष्ट हथियार हैं ये उस समय का AK-47 है, जो जिसके पास भी ये होता होगा उससे कोई लड़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये किसी को धोखे से अगर छू भी जाए ये तो उसका जो है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो और उनके खेत गांव के चारों तरफ होते हैं। पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका मुखिया होता होगा उसका घर रहता होगा, लेकिन उनके खेत 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते थे और अपने खेत में वो अपना मकान बनाते थे। ऐसा जो है एक रामकोट के पास एक
साइट है ओसीपी की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न पाया गया था। सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो झोपड़ियाँ, वो झोपड़ी बनाते थे कच्चे वेटल एंड डॉब का, मतलब बांस के दीवारें बना के उस पे कीचड़ लगा के, या जो वेटल एंड डॉब से बनाते थे सारी अपनी झोपड़ियाँ, और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे। खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आदिवासी अपना खेत बनाते हैं, उसके बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, ताकि खेत की सुरक्षा जो है अपने जानवरों से, जंगली जानवरों से कर सकें। उस समय तो सब जगह जंगल था, तो स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर वहाँ पाए जाते हैं।